देखिए दो यहाँ पर है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू की तस्वीर दिखा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू यानी कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, टीडीपी इनकी पार्टी है जिसको 16 सीटें मिली हैं। एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी आंध्र प्रदेश में हुए थे। टीडीपी ने 175 सदस्यों वाली विधानसभा में 135 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया है। टीडीपी एनडीए में शामिल है और सबसे बड़ा सहयोगी अगर कोई है यहां तो वो टीडीपी ही है। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ही सबसे महत्वपूर्ण नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में होने वाले हैं और इन्हीं के सहारे मोदी की अब सरकार चलेगी, क्योंकि स्पष्ट बहुमत बीजेपी को नहीं मिला है। अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनाव हार गई हैं। बड़ा झटका बीजेपी के साथ साथ स्मृति ईरानी को लगा है। किशोरी लाल शर्मा जिन्होंने स्मृति ईरानी को हराया है वो दिल्ली पहुंचे हैं, गांधी परिवार से मिले हैं। 10 जनपद में शर्मा के साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने तस्वीरें खिंचवाई है और वो रिएक्शन देखिए। देश का मिजाज जो है मोदी जी के खिलाफ रहा है और हमें खुशी है कि देश के लोगों ने संविधान को बचाने के लिए मत किया और जो तानाशाही रही है मोदी जी उनको सबक सिखाया गया। संभावना देखिए, किसी दल को नहीं मिला है, चाहे इंडिया हो चाहे इंडिया गठबंधन, सब गठबंधन करके ही आगे चलना है। इसीलिए हम लोग को विचार करना जरूरी समझा हम लोग, और ऐसा भी जरूरी है जब चुनाव लड़ने के बाद अपना गठबंधन के बीच में चर्चा करना जरूरी है। बीजेपी के नंबर क्या आए हैं? प्रधानमंत्री जी ने क्या दावा किया था? 400 पार, यानी कि उनके दावे से 160 सीटें कम आई हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी की हार है और उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके दावे को जनता ने स्वीकार नहीं किया और उनको पराजित करने का काम किया है। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी का जो डिविजिव पॉलिटिक्स था, जो हेट पॉलिटिक्स था, जो द्वेषपूर्ण वातावरण पैदा करने की कोशिश की थी, उसे महाराष्ट्र की जनता ने पूरी तरह से ठुकरा दिया है, नकार दिया है और देश की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देने से इनकार कर दिया है। ये आपने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों की बात यहां पर सुनी थी। एक महत्वपूर्ण बैठक इंडिया गठबंधन की हो रही है जिसमें सभी घटक दल बैठ रहे हैं। दिल्ली में बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक होगी। आज शाम को ये बैठक होनी है। बैठकों का दौर तो अभी से शुरू हो चुका है। राहुल गौतम हमारी संवाददाता इस समय दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या इंडिया गठबंधन को कोई उम्मीद है कि वो सरकार बना पाएंगे, और अगर ऐसी कोई उम्मीद वहां पर है तो इस बैठक में क्या उसे लेकर कोई चर्चा हो रही है और वो उम्मीद कैसे पूरी हो सकती है, या कैसे ये उम्मीद कर भी रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले? राहुल, देखिए, उम्मीदों पर दुनिया कायम है और इसी प्रकार से जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, मसलन उद्धव ठाकरे, उन्होंने कल मुंबई में एक बाइट दी मराठी के अंदर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इंडिया गठबंधन के जो कई दल हैं वो उनका ये मत है, क्योंकि एक ये आप कह सकते हैं एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट है। मोदी सरकार को भी पूरी तरीके से बहुमत नहीं मिला है और उनकी जो टैली है वो 240 के आसपास है। तो ऐसे में कांग्रेस जो इंडिया ब्लॉक है उसको कोशिश करनी चाहिए। हालांकि बहुत लोगों का ये भी कहना है कि एनडीए को स्पष्ट बहुमत है और अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश करता भी है तो उसमें उसको दो कम से कम लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा, जिसके अंदर चंद्रबाबू नायडू हैं और नीतीश कुमार हैं। उसको जोड़ने के बाद भी अगर दोनों नंबर को आप जोड़ें तो भी बहुमत का जो आंकड़ा है 272, उससे आप बहुत पीछे रहते हैं। तो ऐसे में इतनी खिचड़ी सरकार के साथ क्या सरकार चलाई जाए या नहीं चलाई जाए, इसी को लेकर आज मंथन होगा 6 बजे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ममता बनर्जी तो नहीं आ रही हैं, लेकिन अभिषेक बैनर्जी इस बैठक में शिरकत करेंगे। उद्धव ठाकरे नहीं आ रहे हैं, लेकिन संजय राउत इस बैठक में रहेंगे, शरद पवार इस बैठक में मौजूद रहेंगे और कुल मिलाकर समीक्षा होगी कि आखिर कहां चूक हुई, क्या 10, 20, 30 सीटें और आ सकती थी इंडिया गठबंधन की। और अब जब यह नंबर सामने आ गया है
तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्या हम ऑफर कर सकते हैं चंद्रबाबू नायडू को? राहुल, हमें आपको यहाँ पर रोकना क्या- पड़ेगा, अब थोड़ा सा समय कम है। राहुल गौतम हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। 5 तारीख आज है, 8 को शपथ ग्रहण हो सकता है, नई सरकार बन सकती है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जिसका प्रयास उनकी तरफ से बहुत ज्यादा है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार सबसे महत्वपूर्ण मोदी की इस तीसरी बार की सरकार को बनाने और चलाने के लिए। लेकिन इंडिया गठबंधन और उसके घटक दलों की भी आज शाम बैठक, एनडीए की भी बैठक। जबरदस्त राजनीतिक हलचल दिल्ली में।